स्पेशल बीएसटीसी फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल ब्राउज़र पर सर्च करना है NBER। सबसे सर्च करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद में आप सिंपली यहाँ से जो अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पे एडमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप एडमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद में आपके सामने यहाँ पे एडमिशन एडवर्टाइजमेंट 2026-27 का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके बाद में आपने यदि पहले रजिस्ट्रेशन कर चुका है तो आपको सिंपली यहाँ पे जो लॉगिन नंबर है, मोबाइल नंबर है वो डालना और कैप्चा डालने के बाद में आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। यदि आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे नीचे की तरफ न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होता है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद में आपको यहाँ पे सबसे पहले अपनी जो बेसिक जानकारी होती है, बेसिक डिटेल्स होती हैं, उन्हें यहाँ पे फिल करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना जो कैंडिडेट का नाम है वो यहाँ पे आपको एंटर करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे आधार नंबर, ईमेल आईडी और कैंडिडेट का जो मोबाइल नंबर है वो एंटर करने के बाद में आपको आपका स्टेट चूज़ करना है। स्टेट चूज़ करने के बाद में आपको जो कैप्चर दिया हुआ है उसे फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। आपको सिंपली यहाँ पे जो अपना OTP होता है उसे फिल करना है। फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आपको इसे रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे वापस बैक आ जाता है ऑटोमेटिक। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना जो लॉगिन नंबर है वहाँ पे फिल करना है और उसके बाद में कैप्चा फिल करने के बाद में आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद में आपको OTP वेरीफाई करना है। OTP वेरीफाई करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे जो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद में आपके सामने यहाँ पे जो फॉर्म है वो आपको सिंपली यहाँ पे जो 6 स्टेप में कंप्लीट करना है, जो कि आपके सामने यहाँ पे इस तरह से दिखाई देते हैं। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले अपनी जो बेसिक जानकारी होती है वो यहाँ पे फिल करनी है कि आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम। उसके बाद में आपको आपका यहाँ पे जेंडर चूज़ करना है। जेंडर चूज़ करने के बाद में आपको यदि PWD कैंडिडेट है तो यस कीजिए, वरना आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में आपको अपनी जो DOB है वो यहाँ पे फिल करनी है। DOB फिल करने के बाद में आपको अपनी नेशनलिटी चूज़ करनी है, आप इंडियन है या कोई अदर देश के नागरिक है तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे EWS कैटेगरी से आते हैं तो यस कीजिए वरना नो कीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। कैटेगरी चूज़ करने के बाद में आपको अपनी यहाँ पे लैंग्वेज चूज़ करनी है कि आप किस लैंग्वेज को जो बोलना जानते हैं, तो हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई अदर लैंग्वेज हो, आप यहाँ पे से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे सेव नेक्स्ट करना है। सेव नेक्स्ट करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आता है एड्रेस का। आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना जो करंट एड्रेस है वो फिल करना है और यदि आप करंट एड्रेस फिल करने के बाद में आपको सबसे पहले उसका स्टेट चूज़ करना है। स्टेट चूज़ करने के बाद में आपको यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज़ करनी है। डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद में आपको यहाँ पे सिंपली अपना जो विलेज होता है, तहसील होती है, वो आपको यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। तहसील सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे अपना जो ब्लॉक है, ब्लॉक सर्च करने के बाद में आपको पिन कोड फिल करना है। यदि आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एस पे क्लिक कर सकते हैं। यदि अलग अलग है तो अलग अलग भी यहाँ पे आप इसे फिल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला आइकन है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट वाले आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे क्वालिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देता है कि आपको जो 10वीं और 12वीं की जो क्वालिफिकेशन है वहाँ पे फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको 10वीं के सामने आता है कि आपने किस बोर्ड से की है, तो स्टेट बोर्ड से की है तो स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर देना है और CBSE या RBSE से किए वो आपको वहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में आपको पासिंग ईयर सर्च करना है कि आपने कब पास किए, तो सिंपली मैं डेमो के रूप में आपको शो करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो आपकी जो मार्कशीट में दी हुई है वो जानकारी आपको यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपने टोटल मार्क्स फिल करने हैं कि आपके टोटल मार्क्स कितने थे, मतलब 600 थे कि 500 थे। उसके बाद में आपके इन मार्क्स में से कितने मार्क्स आपने अटैम्प्ट किए, मतलब आपके 300 नंबर आए हैं, 500 नंबर आए, वो आपको यहाँ पे फिल करने हैं। फिल करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिक आपकी जो परसेंटेज है वो यहाँ पे करेक्शन होके आ जाती है। इसे आपको मार्कशीट के अंदर मैच कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना जो 12वीं के अंदर आप किस स्ट्रीम से थे, आर्ट्स से था, PCM से थे, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यदि नहीं है तो सिंपली आपको अदर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको 10वीं के अंदर आपकी जो जो सब्जेक्ट थी वो यहाँ पे आपको सभी फिल कर देनी है। फिल करने के बाद में आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन दिखाई देता है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का। तो सबसे पहले आपको अपना जो फोटो है वो अपलोड करना है JPG साइज में। फोटो अपलोड करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे आधार का, 12वीं की मार्कशीट का और 10वीं की मार्कशीट का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि PDF फॉर्मेट में अपलोड होगा।
और उसके बाद में आपको यहाँ पे लास्ट में अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद में आपको सामने यहाँ पे जो सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। नीचे तरफ स्क्रॉल करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। सिंपली आपको इस पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। इस तरह का इंटरफेस शो होने के बाद में आपको